हेलो किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आप कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है ना। देसी पोल्ट्री फार्मिंग आप शुरू करना चाहते हैं, आप किसी अच्छे व्यवसाय की तलाश में हो तो आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ आ सकते हैं। और अगर कोई भी नया किसान अपने काम को शुरू करता है, अपने काम की शुरुआत करना चाहता है, तो मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कोई भी नए काम को, देसी पोल्ट्री फार्मिंग के काम को कैसे शुरू कर सकते हैं और कम बजट में कैसे शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सवाल होते हैं, कई किसानों के यही सवाल होते हैं अक्सर कि हम नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कितने बर्ड से शुरू करना चाहिए, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे पोल्ट्री के अंदर कितना हमें खर्चा लगेगा। तो आज मैं आपके अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की, पूरी बात कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि नया काम कितने बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, नया काम स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 500 बर्ड से अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। 500 बर्ड से अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। और ये भी आपको चयन करना होता है कि 500 जो आप चूजा लेके आ रहे हैं, ये कौन सी नस्ल का चूजा आप लेके आ रहे हैं। तो आज मैं आपको यही चंद बात बताने की कोशिश करूंगा। आप जब नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 500 चूजा जो लेके आना है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सोनाली बर्ड से शुरू करें अपने काम को, ठीक है ना। सोनाली बर्ड के अंदर जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता तेज होती है, ठीक है। वो अच्छा खासा रोग से लड़ लेता है, क्योंकि जो उसकी जो पावर होती है ना रोग से लड़ने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है, ठीक है ना। पहाड़ी नस्ल होती है, थोड़ा घूमती ज़्यादा है, फिरती ज़्यादा है, खाना कम खाती है, खर्च कम आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम जो होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा जो लगता है फार्मर का, वो दाने के ऊपर लगता है, ठीक है। तो सोनाली बर्ड जो है हमारा है, वो दाना ही कम खाता है, तो हमारा खर्च ही कम लगेगा उस टाइम, ठीक है। आप कैलकुलेशन करते चलिए, मैं आपको बताता चलूँगा धीरे धीरे, आप खुद से ही कैलकुलेशन करके चलिए कि 500 चूजा आप लेके आ रहे हैं तो 500 चूजे के लिए आपको जगह कितनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 500 चूजे के लिए आप एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें आप अपने चूजे को रखेंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर आप कच्चा बना रहे हो या पक्का बना रहे हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा शेड बनाना चाहिए जिससे बच्चे को हवा परेशान ना करे और बारिश में पानी फार्म के अंदर ना घुसे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसी जगह का चयन करना चाहिए, ऐसे फार्म का चयन करना आपको चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है आपको बता सकते हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं आपको खुद से ही पता होना चाहिए कि आप किस तरीके का शेड बना के चल रहे हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि 500 बर्ड के लिए आपको जगह मिनिमम 30 बाय 40 की जगह में आपके 500-700 बर्ड आराम से पल जाएंगे, ठीक है। 30 चौड़ाई आपकी हो गई और 40 आपकी लंबाई हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी दिशा आपको रखनी हो, फार्म के कौन सी दिशा आपको रखनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन सी दिशा के आपका फार्म, आपने जो अपने फार्म बना रखा है, कौन सी दिशा का आपका फार्म है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूरब से पश्चिम, यानी कि जिस तरफ से सूरज निकलता है और जिस तरफ सूरज जाके डूबता है, उस दिशा का आपको फार्म बनाना चाहिए। इस दिशा का अगर उत्तर दक्षिण का आप फार्म बना के चलेंगे तो आपको इस काम में नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो साइंस यही बोलता है कि जो पोल्ट्री फार्मिंग के शेड होते हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब मैं उसके खर्चे के ऊपर बताऊं कि आप कितना खर्चा करते हैं। मिनिमम आपका 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से शेड के अंदर लग जाएंगे और आपका शेड तैयार हो जाएगा 500 बर्ड के लिए, ठीक है। 500 बर्ड पे आपका खर्चा कितना लग रहा है। एक बच्चा अगर मिनिमम आपका 20 से 23 रुपये 25 रुपये के रेंज में आता है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका कितना बच्चा, कितने पैसे में आपका 500 बच्चा आपको मिल रहा है। उसके बाद बात होती है कि कितने टेम्परेचर में हमको अपना जो एक दिन का बच्चा है वो कितने टेम्परेचर में रखना है। देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं कि अगर जो आपका एक दिन का बच्चा है, एक दिन के बच्चे को आपको 30 डिग्री से और 33-34 डिग्री टेम्परेचर पे एक दिन के चूजे को आपको रखना होता है, ठीक है। ये प्रोसीजर आपको कम से कम मिनिमम 8 दिन चलाना होता है।
एक दिन के बच्चे को आप 30 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर में रखेंगे तो आपकी मोटिलिटी कम होगी, आपका बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से घूमेगा फिरेगा, दाना पानी खाएगा। देखिए एक दिन का जो बच्चा होता है वो बीमार नहीं होता, लेकिन जब फार्म में टेम्परेचर किसान भाई नहीं बनाते उसके बाद कॉल करते हैं कि बच्चा आपका बीमार है, लेकिन नहीं, अगर आप टेम्परेचर पूरा दे रहे हैं तो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि एक दिन का बच्चा बीमार नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि दाना कितना लगता है इसमें। अगर मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊं तो एक दिन से आपका, अगर आप मीट के लिए अपने सोनाली बर्ड को तैयार कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 170 से 80-90 रुपये तक खर्चा आएगा प्रति एक बर्ड का। एवरेज उस टाइम उसका होगा 1400 से 1500 ग्राम। वो मैटर करेगा आपके मैनेजमेंट के ऊपर कि आप क्या मैनेजमेंट अपने बर्ड को दे रहे हैं और क्या मैनेजमेंट आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात होती है, ये बंदे जो आपको कैलकुलेशन बताया है ये बताया मीट पर्पज़ का। और अगर मीट पर्पज़ के लिए जब आप अपने बर्ड को तैयार करते हैं तो आपका जो बर्ड है वो मिनिमम 170 रुपये से 80 रुपये में तैयार हो रहा है। उसके बाद हम उसके मार्केट के अंदर उसको हम बेच रहे हैं। तो मार्केट के अंदर जब हम उसको लेके जाते हैं या आपके फार्म पे कोई डीलर आपके माल को लेने के लिए आता है तो उस टाइम आपको मिनिमम आराम से 200 रुपये केजी मिल जाएगा। अगर 200 रुपये केजी हम लगा के चले तो हमारा 1500 ग्राम का एवरेज है और हमारा 200 रुपये केजी बर्ड हमारा जा रहा है। 170 रुपये में हमारा बर्ड तैयार हुआ है, 180 रुपये मान के चलिए, तो 180 रुपये में हमारा प्रॉपर बर्ड जो है हमारा वो 180 रुपये में तैयार हो गया है। हमने जो मार्केट के अंदर सेल किया है वो किया है 200 रुपये केजी। तो 1500 ग्राम की एवरेज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो बर्ड है वो 300 रुपये में मार्केट के अंदर सेल हो गया। ठीक है किसान भाइयों, अब आप कैलकुलेट करिए कि 180 रुपये, 300 रुपये में से 180 रुपये माइनस करिए तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा, अगर आप 100 रुपये भी पकड़ के चलते हैं कि 100 रुपये हमारे प्रति एक बर्ड पे हमारे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 500 बर्ड में अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो आप आइए, आगे बढ़िए, काम की शुरुआत करिए। अगर आप इधर उधर टहलते रहेंगे ये कि भाई देसी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर नुकसान है या फ़ायदा है या ये है या वो है, देखिए काफ़ी यूट्यूबर आपको बताएंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसा नुकसान है, ये फ़ायदे हैं, ये वो है। देखिए अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको फाइनल कर देता हूँ, यदि अगर आप अपने काम में 100% अपने काम को देते हैं तो मैं लिख के दे देता हूँ आपको कि 101% आपको प्रॉफिट होगा। कोई भी काम कर लो दुनिया का, आपको चाहिए कि आप अपने काम में कितना टाइम आप दे रहे हैं। यदि अगर आप अपना पूरा टाइम पोल्ट्री में दे रहे हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको प्रॉफिट होगा, 101% होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट है। यदि अगर आप अंडे के लिए काम को शुरू करना चाहते हैं कि आपको देसी अंडा चाहिए, जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हैं हम देसी अंडे पे काम करते हैं और हम मीट पे भी काम करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे इधर भी अंडा रखा हुआ है और उस साइड में भी हमारा देसी मुर्गी का अंडा रखा हुआ है। इसी अंडे से हम बच्चा निकाल के किसान भाइयों के यहाँ तक हम पहुँचा करके देते हैं। ठीक है, अगर आप देसी सोनाली बर्ड का अंडा खरीदना चाहते हैं या बच्चा खरीदना चाहता है, एक दिन का चूज़ा या एक महीने का चूज़ा, तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे अंडा और बच्चा खरीद सकते हैं। हमारे पास 101% आपको बच्चा इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्योर सोनाली का बच्चा हम आपको दे देंगे। हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि हमारा सोनाली जो पेरेंट है वो कितना अच्छा पेरेंट हमने तैयार कर रखा है किसान भाइयों को चूज़ा देने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोनाली बर्ड को अंडे तक लेके जाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है। देखिए अगर आप सोनाली बर्ड को अंडे पे लेके जाते हैं तो मिनिमम आपका एक मुर्गी का खर्चा लगभग 250 रुपये से 270 रुपये का खर्चा आएगा और आपकी जो मुर्गी है वो अंडे देने तक तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब मार्केट के अंदर हम उसको माल को तो बेचेंगे नहीं, हम अंडे के लिए हम उसको अपने माल को तैयार कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंडा है। हम अंडा अपना मार्केट के अंदर जब सेल कर रहे हैं अपनी मुर्गी का अंडा, तो हमारे अंडे का मिनिमम प्राइस 10 रुपये मिलता है। अगर हमारी मुर्गी का मिनिमम प्राइस 10 रुपये हमको मिल रहा है तो आप देख सकते हैं हमारी जो मुर्गी है वो दाना उस टाइम जब अंडा देगी कितने रुपए का खाएगा। ठीक है, तो दाना मिनिमम आपका खर्चा, अगर आप 5 रुपये का खर्चा डालते हैं, मिनिमम 3 रुपये से 3.5 रुपये का दाना खाएगी। उसमें इलेक्ट्रिक हो गई, आपकी लेबर हो गई, आपका फार्म हो गया, आपकी मेडिसिन हो गई। ठीक है, सारी चीज़ अगर हम मिला के चलते हैं, प्रत्येक अंडे के ऊपर खर्चा डाल के चलते हैं, तो हमारा जो एग है वो मिनिमम 5 रुपये लेगा तैयार होने में।
ठीक है। मार्केट के अंदर हम कितने में दे रहे हैं, 10 रुपये में, ठीक है। खर्चा कितना लग रहा है हमारे एक अंडे के ऊपर, 5 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 5 रुपये हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट है एक अंडे के ऊपर, ठीक है। हमारे पास 500 मुर्गी है तो मिनिमम हमको 350 अंडे डेली के मिल जाएंगे। दाना हम खिला रहे हैं 500 मुर्गी को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमें वहाँ भी प्रॉफिट 3 रुपये से 4 रुपये हमें एक अंडे से प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। जब आप इसको महीने का कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं 500 बर्ड के ऊपर। ये मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताया है, ये बताया केवल 500 बर्ड के लिए। अब आप जब 500 बर्ड की शुरुआत करते हैं 500 बर्ड के लिए, तो यही तो है नहीं कि आप जीवन भर 500 ही बर्ड पालते रहेंगे, आप 10,000 भी पालेंगे। जब आप इसको 10,000 बच्चा आप पाल के चलेंगे तो आप कैलकुलेशन करके देखिए दोस्तों कितना अच्छा खासा प्रॉफिट है देसी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। किसान भाइयों, यदि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की। यदि अगर हमसे कोई सवाल ऐसा रह गया जो आपसे साझा करना था, नहीं कर सके, ठीक है, आप हमको कमेंट करिए, हम जैसे ही आपका कमेंट पढ़ेंगे आपको तुरंत जवाब दे देंगे, ठीक है। किसान भाइयों, यदि अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर भी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको अपना नंबर बोल के भी बताऊंगा कि हमारा नंबर क्या है और आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। और यदि अगर किसी नए किसान का, कोई नया किसान पहले से अपने काम की शुरुआत कर रखी है जिसने, और उसका रेडी बर्ड है, तैयार हो रहा है, और वो मार्केट के अंदर अंडा उसका नहीं सेल हो रहा है, तो आप हमसे जुड़िए, हम उसका अंडा भी खरीद लेंगे। और अगर माल उसका मार्केट के अंदर सेल नहीं हो रहा है तो आप हमसे जुड़िए, हम उसका माल भी मार्केट के अंदर अच्छे दामों में सेल करा सकते हैं, ठीक है। किसान भाइयों, यदि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जो दोस्तों बहुत ही जल्द एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।